વિભાવેથી થંભે સ્વરૂપ ભળી દોડે પરિણતિ તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા તું પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાનને ઉદયની સંધિ સહુ છેદવા સાથી સાધકનો તું ભાનો જગનો સંદેશ વીરનો વિસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો તું પંથ મુક્તિ તણો સુણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય તું રુચતા જગતની રુચિયાળ સે તું રીઝતા सकल नायक देव दीजे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नों अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्य ना कदी। चाचा प्रारंभ कर दीजिएगा आप। नमो अरहंताणं ओम सिद्धाणं नमो माययाणं नमो वच्छायाणं मूलोय सवसाहुणम् अभिवंदियून शिरसा गुण भव कारणं महावीरम् सिंपयत्थ भंगम मक्कम मोक्षस्य वोच्छामि। जास्तिकाय संग्रह की 158-59 गाथा के आधार पर हम यहाँ स्वचरित्र का, स्व समय का अथवा शुद्धोपयोग का यहाँ बड़ा मार्मिक विश्लेषण
मार्मिक स्वरूप यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है 158 और 159 इन दो गाथाओं के आधार पर, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग है। मोक्ष मार्ग की चर्चा हमें भी करनी है और आचार्य कुंकुम भगवान ने भी मोक्ष मार्ग की चर्चा पंचास्ति काय संग्रह की इन अंतिम 20 गाथाओं में की है। अपन उसकी चर्चा जो है 158 गाथा तक अपन आ गए हैं। अभी 5 गाथाएं ही लगभग हुई हैं, 173 गाथा तक ये पूरा प्रकरण चलेगा। यहाँ पर जो है अभी 2 गाथाओं में 156-57 में तो पर समय पर चारित्र की चर्चा की थी। अब यहाँ पर स्व समय स्व चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। स्व चारित्र का संदर्भ यही है कि स्व चारित्र माने शुद्धोप। देखिए आपके सामने ये ग्रंथ भी आ रहा है, मैं आपके सामने इन दोनों गाथाओं को यहाँ पर पढ़ता हूँ। एक मिनट। देखिए यहाँ पर जो है अपना प्रकरण जो है 158-59 गाथा का है। मैं आपके सामने ये गाथाएं पढ़ रहा हूँ। जो सव संग मुक्को नन्नमो अपणम सहावेण जान दीपस्सदि नियदम सोसग समयम सोसग चरियम चरदी जीवो। देखिए चारित्र का प्रसंग है, तो चारित्र का प्रसंग होने से यहाँ आचार्य उसको स्वचारित्र नाम दे। समय का प्रसंग होता है तो स्व समय कहते हैं, यहाँ चारित्र का प्रसंग है तो उसे स्वचारित्र कहा गया है। देखिए मैं अभी एक और विचार करता हूँ कि उन्होंने कभी, मुझे ऐसा मिला नहीं, रत्नत्रय के लिए तो जरूर उन्होंने स्व समय कहा है। रत्नत्रय के लिए समय सार में जो दूसरी गाथा है वहां उन्होंने उसको रत्नत्रय को स्व समय कहा है और उन्होंने कहा है कि स्व समय कहते हुए कहा ना, जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही ससमयम जान। तो वहां पर जीवो चरित नान दंसन थिदो, ज्ञान दर्शन चारित्र में जीवो चरित्र दंसन नानठिदो, तो जीव जो है वो चारित्र में, दर्शन में और ज्ञान में स्थित है। देखिए मुझे तो इसमें जो उन्होंने क्रम बताया है, जो इन्होंने क्रम बताया है उसमें भी उन्होंने पहले चारित्र को बताया, फिर दर्शन को बताया, फिर ज्ञान को बताया। मतलब ये रत्नत्रय में स्व समय की वो, क्योंकि वहां चर्चा करना है इसलिए स्व समय की चर्चा में उन्होंने जीव जो चारित्र में स्थित है वो उत्कृष्ट स्व समय वाला है, जो दर्शन में स्थित है वो उससे नीचे मध्यम श्रेणी कह रहे हैं, अथवा जो ज्ञान में स्थित है। ज्ञान का अर्थ यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं कि जो पहले ज्ञान, सम्यक दर्शन के पूर्व में जो ज्ञान है, वो जो आगम ज्ञान है, उस आगम ज्ञान में जो स्थित है उसे भी वो कथनचित स्व समय में स्थित कहना चाहते हैं। ऐसा इसमें कुछ संकेत मिलते हैं, संकेत की ही बात है। हार्ड एंड फास्ट तो अपन कोई उसका निरूपण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो इन्होंने सगचर्यम शब्द का प्रयोग किया है स्व समय के लिए, वो एक थोड़ा मार्मिकता है उस स्थल की, इस कारण से अपन ने इसकी चर्चा की है। इसकी मैं दूसरी गाथा भी पढ़ना चाहता हूँ, 159 गाथा जो अपन ने कल भी पढ़ी थी।
देखो इसमें और 158 में और 59 में उन्होंने एक ये क्रम रखा है। क्या क्रम रखा है? पहले तो कह रहे हैं जो सर्व संग मुक्तो, जो सर्व संग से मुक्त है, नन्य मनो, अनन्य मन वाला है। गुरुदेव श्री का मैं प्रवचन सुन रहा था इन गाथाओं पर, तो मालूम गुरुदेव श्री ने क्या कहा, आपको आश्चर्य होगा। गुरुदेव श्री ने कहा कि यहाँ पर 7वें गुण स्थान के ऊपर जो शुद्धोपयोग रूप चारित्र होता है उसकी बात है, 4थे गुण स्थान की बात यहाँ पर नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने। मैंने गुरुदेव के व्याख्यान में, मतलब उसका अर्थ वो नहीं है कि 4थे गुण स्थान में नहीं होता है या 5वें गुण स्थान में नहीं होता है। गुरुदेव श्री ये कहना चाहते हैं यहाँ पर जिस उत्कृष्टता से बात की गई है वो उत्कृष्टता जो है वो मुनि अवस्था में ही संभव हो सकती है, ऐसा यहाँ पर वो संकेत दे रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा, गुरुदेव ने भी ये कहा, और यहाँ पर जो सर्व संग मुक्तो, इसमें भी हम जो है उसमें सर्व परिग्रह से मुक्त जो है वो मुनि साधु को ग्रहित कर सकते हैं। यदि हम 7वें गुण स्थान के ऊपर की बात करेंगे तो ये 7वें गुण स्थान की ऊपर की बात को वो मुनि अवस्था में ही संबंध है, और ये सर्व संग मुक्तों का सीधा सीधा अर्थ इसमें बैठ जाएगा। इसके बाद में जो है अनन्य मन वाला भी जो इन्होंने कहा है, इसमें भी एक अलग संकेत है। अनन्य मन वाला, अनन्य मन वाला का मतलब जो है कि जो मन भी जिनका चंचल नहीं है, मन भी जिनका अनन्य हो गया है, एकाग्र हो गया है, एकाग्र चिंता निरोधो में पहुंच गया है, माने ये शुद्धोपयोग जो कहना चाह रहे हैं ना, तो शुद्धोपयोग के साथ में ये अनन्य मन शब्द का जो प्रयोग है वो उचित जान पड़ता है। तो इस कारण से उन्होंने अनन्य मन शब्द भी उन्होंने इसमें डाला है। और कहाँ पर हुआ है ये अनन्य मन वाला? तो अपनम सहावेन, आत्मा के स्वभाव में हुआ है और आत्मा के स्वभाव से हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही उसका अभेद अनन्य स्वभाव है। 14 नंबर की गाथा में समय सार में अपन ने अनन्य विशेषण शुद्धात्मा के लिए पढ़ा है। जो पश्यति अपाणम अबद्ध कुट्ठम अनन्यमयम अनन्यम नियदम अनन्यम नियदम, तो वहां पर अनन्य जो विशेषण है ये नन्य मनो का भी हम अनन्य विशेषण कर सकते हैं। नन्य मनो का मतलब है अनन्य, तो अनन्य यहाँ पर तो पर्याय के लिए बात है, वहां पर तो स्वभाव के लिए बात है। और ये पर्याय ऐसी क्यों हो रही है अनन्य मन वाली? अपनम सहावेन, ये आत्मा का स्वभाव ही अनन्यमय है, ये इसमें से संकेत मिलता है। और ये जो अनन्यमय है ना, इसको आगे उन्होंने 159 गाथा में और खोला है। दर्शन ज्ञान वियप्पम अवियप्पम, उसमें उन्होंने कल भी अपन ने चर्चा की थी, दर्शन ज्ञान के विकल्प रूप होकर के भी वो अविकल्प है। स्वभाव को भी कह सकते हैं, गुरुदेव ने स्वभाव पर घटाया उसको। अनंत क्या कहा गुरुदेव ने कि भाई भेद से देखो तो ज्ञान दर्शन में भेद भी है, लेकिन स्वभाव से देखो अथवा द्रव्य स्वभाव से देखो तो अभेद से देखो तो वो अभेद है। अनंत गुणों में कोई भेद नहीं है, अनंत गुणों में भेद नहीं है, दर्शन ज्ञान की तो छोड़ो, अनंत गुणों में ही कोई भेद नहीं है। वो अपेक्षा भी इसमें बहुत अच्छी आती है। तो इन्होंने ये कहा जानदी पश्यति नियतम। देखो अनन्य मन वाला कैसा हुआ है? अनन्य मन वाला, अनन्य मन वाला हुआ है माने बस जानता देखता रहता है। वो जानता देखता रहता है ना, इसलिए नियत कह करके भी उन्होंने उसमें कंटिन्यूटी बताई है। कंटिन्यूटी बिल्कुल निरंतर जो जानता देखता रहता है और चित्त को चंचल नहीं करता, ये अनुभूति की बात की जा रही है। मैं आपको इस प्रसंग में एक बात बताना चाहता हूँ कि हम रात को कल समय सार की जब परिचर्चा कर रहे थे तो उसमें जो है वहां पर भी 144वीं गाथा अनुभूति की गाथा है, अनुभूति की विधि की गाथा है। तो वहां पर ये शब्द आया ना कि जो प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करके,
तो वो ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय करके बोले भैया ज्ञान स्वभाव तो सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञ तो फिर स्वपर प्रकाशक स्वभावी है, तो वो तो सारे लोकालोक को जानने वाले हैं। तो वो जो है ना, ये बात तो मंजूर है, ये बात तो वैसे सही है, कोई गलत नहीं है कि ज्ञान स्वभाव ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शुद्धोपयोग में वो उसके जो है ना वो स्वपर प्रकाशकता मुख्य होती हो। शुद्धोपयोग के समय उसका स्वपर प्रकाशकता स्वभाव में तो है, ज्ञान स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, तो ज्ञान उसमें रहेगा। लेकिन उपयोग जो है, उपयोग स्वपर में नहीं रहेगा, उपयोग तो अपनी शुद्धात्मा में रहेगा, उपयोग अपनी शुद्धात्मा में रहेगा। उपयोग यहाँ वहां चंचल नहीं होगा। यदि उपयोग चंचल हो गया तो फिर तो वो कोई ये बनेगी नहीं बात। और इस बात के लिए बहुत अच्छे दो तर्क आए थे। एक तो तर्क ये आया था, प्रदीप जी भाई साहब ने ये तर्क बताया था कि भाई ये पर प्रकाशकता व्यवहार से है, स्वपर प्रकाशक है आत्मा का स्वभाव, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये स्वपर प्रकाशकता को दोनों को बराबरी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता कि जैसा स्व प्रकाशक है वैसे ही पर प्रकाशक है। उसके लिए तो नियम सार ने यहाँ तक कह दिया कि स्व प्रकाशकता निश्चय से है, पर प्रकाशकता व्यवहार से है। क्या धवलाकार इसको ये कहते हैं कि स्व प्रकाशकता ये जो है ना दर्शनोपयोग का विषय है, दर्शन का विषय है। दर्शन माने अनुभूति, तो जो स्व प्रकाशकता है वो अनुभूति का विषय है। और पर प्रकाशकता जो है ये विकल्पात्मक ज्ञान का विषय है, विकल्पात्मक ज्ञान का विषय है। ज्ञान तो विकल्पात्मक स्वरूप वाला है, लेकिन अनुभूति जो है वो अनुभूति दर्शन स्वरूप है, और अनुभूति जो है उसमें पर प्रकाशकता नहीं है। यद्यपि ये बात के बहुत सारे और भी विवक्षाएं हैं, आचार्य कुंद की अलग उसमें अपेक्षा है। आचार्य कुंद तो कहते हैं दर्शनोपयोग भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञानोपयोग भी, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, वो विवक्षा है। उन्होंने तो दर्शन को अनुभूति से जोड़ा, अनुभूति से जोड़ा है, तो अनुभूति में पर प्रकाशकता नहीं है, ये उसमें हाईलाइट हो रही है बात। और वो दृष्टि यदि हम इसको समझें तो इसमें देखिए ना आप, जानदि पश्यति किसको, अपनम सहावेन नन्न मनो सब संग मुक्तो सुसगचर्यम चरदि जीव। वो जीव जो है वो स्वचारित्र है, वो स्वचारित्र है। देखो आप ज्ञान को ऐसा भी पकड़ सकते हो कि बुद्धि पूर्वक जो शुद्धोपयोगी जीव है वो बुद्धि पूर्वक तो अपनी शुद्धात्मा को ही विषय बनाता है। अब जो उसकी परिणति में अबुद्धि पूर्वक जो उसके राग पड़ा हुआ है, वो राग जो है वो कदाचित वो अबुद्धि पूर्वक में वो कदाचित व्यक्ति परिवर्तन करे, और व्यक्ति परिवर्तन करके जो है एक देह से दूसरे देह में चला जाए वगैरह वगैरह, जो भी वर्णन बहुत मिलता है। वो भी वैसे तो 8वें गुण स्थान के लिए, उत्तम श्रेणी वगैरह के लिए, और 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के लिए, दोनों श्रेणियों में आते हैं 8वें 9वें 10वें गुण स्थान। तो उसमें ये कहा गया है, शुक्ल ध्यान का विषय माना गया है। लेकिन हम ये कहें निचली भूमिका में यदि पर प्रकाशकता के साथ में शुद्धोपयोग हम स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पर निचली भूमिका में तो तीव्र रागी है, और ये रागी होने के कारण से मतलब विशेष रागी है, वहां तो संजुलन कषाय रही है। यहाँ पर तो उसके चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्षान भी है, प्रत्यक्षान भी है, तो उसके कारण से वो तो और ज्यादा उलझ जाए। वो तो पर प्रकाशकता में तो उसका फिर वो इंद्रिय ज्ञान हावी हो जाएगा, इंद्रिय सुख हावी हो जाएगा, वो राग में पड़ जाएगा वो उसमें। इसलिए यहाँ तो बुद्धि पूर्वक उसको पर द्रव्यों से रोका जाता है कि तुम किंचित भी पर द्रव्यों को मत जानना। फिर द्रव्यों को जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो राग खड़ा हो जाएगा, विकल्प खड़े हो जाएंगे, निर्विकल्प अनुभूति से च्युत हो जाओगे। वहां वो निर्विकल्प अनुभूति से च्युत नहीं हो रहा है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में। व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है, वो अबुद्धि पूर्वक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उनकी निर्विकल्प अनुभूति नहीं खत्म हो रही है। वो जो है उनके पास में वैसी पावर है, उतनी विशुद्धि प्राप्त हुई है उनको। अब ये देखो ना, इनको यहाँ तक अपन ने ऐसा कह दिया, और बाद में केवल ज्ञानी हो जाएंगे तो सारे लोकालोक को जानेंगे, तो भी उनकी जो है अनुभूति से वो च्युत नहीं होंगे, वो अपनी अनुभूति से च्युत नहीं होंगे।
ये एक अलग, माने सब जगह की अपेक्षाएं अलग अलग हैं, हमको उसका विचार करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे अपन चलते हैं। इसमें 159 गाथा और मैं आपको फिर से पढ़ना चाहता हूं। इतना भूमिका बनने के बाद में चरियम चरदि सगम, देखो ये संग शब्द लिखा है, ये गलत है, मैंने आपको कल भी बताया था। इसमें सगम होना चाहिए, स के ऊपर बिंदी है, उसकी जगह पर ग के ऊपर बिंदी चाहिए थी। तो चरियम चरदि सगम, 159 गाथा निकाल लेना भैया। चरियम चरदि सगम, सो जो परद्रव्य प्रभाव रहितप्पा। अब देखो, पर द्रव्य के प्रभाव से रहित आत्मा, पर द्रव्य के प्रभाव से रहित आत्मा। मैंने कहा ना आपको, यदि हम पर द्रव्य को बुद्धि पूर्वक जानेंगे तो हम तो पर द्रव्य के प्रभाव में आए बिना रहेंगे नहीं। अब बुद्धि पूर्वक में कदाचित चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम बुद्धि पूर्वक तो आप अपने स्वभाव में स्थित रहो, अपनी आत्मा में स्थित रहो। तो चरियम चरदि सगम, अपने अपने में स्व में स्थित रहता है। सो जो परद्रव्य प्रभाव रहित अप्पा, परद्रव्य के प्रभाव से रहित आत्मा है। और दर्शन ज्ञान वियप्पम, कोई कहेगा साहब दर्शन ज्ञान के विकल्प तो हैं कि नहीं आत्मा में, दर्शन ज्ञान के विकल्प तो है नहीं, अनंत गुणों के गुण भेद के विकल्प, गुण भेद है क्या नहीं आत्मा में। तो बोले भैया देखो वो सब है मंजूर, जैसे ऊपर वो अबुद्धि पूर्वक वो भी मंजूर कर लिया था ना व्यक्ति परिवर्तन, ऐसे यहाँ पर भी आप ये समझ लो ये सब गुण भेद पर्याय भेद सब भेद हैं आत्मा में। लेकिन दंसन्नान वियप्पम अवियप्पम चरदि अप्पादि, लेकिन वो जो है इन सब में गुण पर्याय के भेदों में अप्पादो, अप्पादो माने आत्मा के बल पर, आत्मा के अभेद स्वभाव के बल पर अवियप्पम चरदि, वो अविकल्प रहता है, वो निर्विकल्प रहता है, वो अपनी शांति को भंग नहीं करता है। इसकी इतनी सुंदर जो है व्याख्या इसमें की है। तो अब यहाँ पर जो है अब अपन टीका में चलते हैं। टीका अपन ने 158 गाथा की कल पढ़ी थी। मैं वो 158 गाथा के जो नीचे उन्होंने दिए हैं कुछ टिप्पणियां, वो टिप्पणियां आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये इसके पहले वाले पेज में, हाँ बस ये बस। देखो आपको यदि थोड़ा सा गुजराती का टेस्ट लेना हो तो आप इसका गुजराती का टेस्ट इसके द्वारा ले सकते हैं, जो इसमें हरि गीत है। सो संग मुक्त अनन्य चित्त स्वभाव थी निज आत्मने, जाने अने देखे नियत ही ते स्वचरित प्रवृत्त छे। जाने अने देखे नियत रही। तो इसमें एक मेरे को लग रहा है इसमें छंद में एक शब्द थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो अर्थ की दृष्टि से उन्होंने वो रही शब्द को रखा है, बुद्धिपूर्वक रही शब्द को उन्होंने रखा है। क्यों रखा है? जाने अने देखे नियत रही। रही का मतलब है रहीने, मतलब नियत रहकर, जानता हुआ और देखता हुआ, नियत जानता देखता हुआ रहता है। ते स्वचरित प्रवृत्त छे, वो स्वचरित्र में प्रवृत्त जीव कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये इन्होंने कहा। अब देखो निरूप राग शब्द आया था वहां ऊपर सब टीका में, और एक व्यावृत्त शब्द आया था, व्यावृत्त। यहाँ पर जो है ना ये टीका, इसमें जो टिप्पणी में यहाँ भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आवृत्त लिखा ना, आवृत्त, आवृत्त नहीं है, व्यावृत्त है। व्यावृत्त माने विमुख हुआ, पृथक हुआ, निवृत्त हुआ। निवृत्त माने भिन्न। देखो बहुत जो कठिन अक्षर हैं उसको जो है ये टीकाकार कहें, संपादक जो हैं वो इस पर इसका भी ध्यान रखते हैं। निरूपराग शब्द अपने लिए कॉमन नहीं है, तो उसको देखो क्या कहते हैं। निरूपराग माने निह दन उपराग, माने निह माने रहित और उपराग माने उपराग, उपराग रहित। उपराग माने क्या? बोले राग जो है एक प्रकार से मलिनता पैदा करता है, तो वो मलिनता से रहित होने के कारण से उसे ये कह रहे हैं निर्मल।
निरुपराग जो हुआ वो मलिन हुआ। राग जो है वो उपराग कहो या राग कहो ये विकारी है, तो ये निरुपराग जो है वो अविकारी दशा का सूचक है। उपराग या राग अशुद्ध है, तो ये निरुपराग जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धता को बताता है। अब इसका और अर्थ देखो इन्होंने कैसा किया। निरुपराग उपयोग वाला जीव समस्त बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। वो गाथा को ध्यान दिला रहे हैं। सब संग मुक्त, बाह्य अभ्यंतर संग से रहित है। संग दो प्रकार के होते हैं, बाह्य संग और अभ्यंतर संग। संग नहीं, संग लिख रहे हैं कि सगम था ना अपन, नहीं संग भी आया था, सो सब संग मुक्त, संग मुक्त आया था ना वहां पर, उसका अर्थ है ये। तथापि निसंग परमात्मा की भावना द्वारा उत्पन्न सुंदर वाह 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 आनंद स्यंदी, आहा आनंद स्यंदी परमानंद स्वरूप सुख सुधारस के आस्वाद से पूर्ण कलश की भांति सर्व आत्म प्रदेश में भरपूर होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इसके एक एक शब्द पर ध्यान दो। ये एक शब्द आया इसमें आनंद स्यंदी पूर्ण कलश, पूर्ण कलश के समान। देखो क्या बढ़िया भावना कर रहे हैं। निरुपराग उपयोग वाला, ये निरुपराग को आप जैसे शुद्ध शब्द आया ना और उससे उपयोग को जोड़ लो तो ये हो जाएगा निरुपराग माने शुद्धोपयोग। ये निरुपराग माने शुद्ध और उपयोग वाला माने शुद्ध उपयोग वाला, आगे बिल्कुल शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग वाला जीव समस्त बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। देखो इस शुद्धोपयोग को जब मुनि अवस्था में घटित करना होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब हमको गृहस्थ अवस्था में ये शुद्धोपयोग को घटित होना होता है, घटित करते हैं, तो ये अब सर्व संग से मुक्त का क्या अर्थ करोगे? बाह्य संग से, अभ्यंतर संग से, तो उसका अर्थ मालूम क्या किया जाता है सामान्य से? उसका अर्थ करते हैं ऐसे कि जिसने सर्व संग से मुक्त हुआ है, माने चारित्र में नहीं, श्रद्धान में। इसने श्रद्धान में सर्व संगों से अपने को मुक्त माना। मैं जो हूं द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित ऐसा शुद्धात्मा हूं। ऐसे शुद्धात्मा का जो श्रद्धान है उसका नाम, उसको भी शुद्धोपयोग है। तो इसमें भी सर्व संग से रहित बना सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए उसको अपन मुख्यता दे ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तथापि निसंग परमात्मा की भावना से, देखो वो ये कह रहे हैं आत्मा तो संग से रहित ही है। जब संग से रहित है तो फिर आप जो है ना ये संग रहित बनने की भावना क्यों भा रहे हो जब आत्मा रहित है? तो बोले देखो मुनिराज के लिए कह रहे हैं, मुनिराज को भी कह रहे हैं संग से रहित आत्मा है। ये संग से रहित माने जो शुद्धात्मा है वो अनादि अनंत संग से रहित, लेकिन अभी मुनि अवस्था में भी यद्यपि उनको सर्व संग से रहित कहा जाता है मुनिराज को, लेकिन ये इसमें भी मालूम है आपको ये उपचार कथन, मुनिराज भी सर्व संग से रहित नहीं होते हैं। कौन मुनिराज? द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहा हूं, भावलिंगी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान वर्ती, वो भी सर्व संग से रहित नहीं है। उपचार से भले ही उनको सर्व संग रहित कहा जाए, अपरिग्रही कहा जाए, निष्परिग्रही कहा जाए, वो आप कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार करने में आपत्ति नहीं है। व्यवहार तो मैं कह रहा हूं ना, हम तो वो सम्यक दृष्टि में भी व्यवहार करने को तैयार है। मुनिराज में भी क्यों व्यवहार नहीं करना चाहते हो आप? देखो बाह्य परिग्रह तो उन्होंने छोड़े, बाह्य परिग्रह तो उन्होंने छोड़े, लेकिन वो बाह्य परिग्रहों का भी उनको समय समय पर अवलंबन लेना पड़ता है। अब आप बोलोगे साहब जब छोड़ दिया बाह्य परिग्रह तो उसका अवलंबन भी क्यों लेते हो? अरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उसमें जो है माने उनने इतना छोड़ा है कि बहुत 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 तीव्र आवश्यकता में ही उसका ग्रहण करते हैं। कैसे? वो परिग्रह का मैं बता रहा हूँ। परिग्रह किसे कहते हैं? अरे ये आहार का ग्रहण करते हैं, ये परिग्रह है। ये शरीर की साज संभाल मतलब साज संभाल तो करते नहीं, भैया वृत्ति करवाते हैं क्या नहीं? तो ये परिग्रह है, ये शरीर परिग्रह है।
आहार परिग्रह है, पीछी कमंडल परिग्रह है, शास्त्र परिग्रह है, लेकिन फिर भी उनको अपरिग्रही कहा जाता है। ये हम गृहस्थों में इतना सारा परिग्रह है ना, इतना सारा, इसलिए उनका परिग्रह वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए उसको अपरिग्रह कहा जाता है। और वो वैसा परिग्रह के जो 10 भेद कहें, धन धान दासी दास, ये नहीं है। नौकर चाकर नहीं है, दासी दास नहीं है, बर्तन भांडे नहीं है, और जो भी आते हैं उसमें सुवर्ण चांदी वगैरह ये सब धातुएं नहीं है, उस कारण से उनको अपरिग्रही कहा जाता है। अब तीसरी बात कह रहा हूं, इनको सबको परिग्रह नाम दिया है मालूम। समय सार की 206, 7, 8 गाथाएं हैं, वहां उन्होंने आहार को परिग्रह कहा, पानी को परिग्रह कहा, पानी को परिग्रह कहा। ये जो हम श्वास लेते छोड़ते हैं ना, इसके बिना काम नहीं चलता है। ये श्वास भी जो है ये कोई परद्रव्य की वस्तु है, तुम इसको ग्रहण त्याग क्यों करते हो इसका या नहीं करेंगे तो ये तो श्वासोच्छ्वास से तो भगवान अनंत परमात्मा नहीं बचे। भगवान अनंत परमात्मा के भी श्वासोच्छ्वास खत्म नहीं हुआ है। उनके जो 10 प्राण माने गए हैं ना, उन 10 प्राणों में ये चार मुख्य प्राण माने गए और उपचार से 10 प्राण माने गए। तो ये जो है ना 4 मुख्य प्राणों में ये भी शामिल है। उसमें 4 मुख्य प्राणों में कौन कौन से हैं? एक तो उनको वचन बल है, और एक काय बल है, और एक आयु है, और एक श्वासोच्छ्वास। ये 4 मुख्य प्राण माने गए। व्यवहार में भी उपयोग में उनके यही 4 प्राण आ रहे हैं। मन बल का उपयोग नहीं है, 5 इंद्रियों का उपयोग, 5 इंद्रियों का भी उपयोग नहीं है। न सुख दुख के रूप में उपयोग है और न ज्ञान के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसलिए उनके वास्तव में निश्चय से तो एक चेतना प्राण है, व्यवहार में ये 4 प्राण, और व्यवहार का और उपचार का उपचार करें तो ये 10 प्राण। 10 प्राण कैसे हो गए भाई? शरीर में तो 5 इंद्रियां दिखाई दे रही हैं कि नहीं? अनंत परमात्मा के शरीर में तो है क्या नहीं? वो द्रव्य मन का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन द्रव्य मन अभी तो उनके हृदय कमल के स्थान में विराजमान है। वचन बल का तो प्रयोग ही हो रहा, काय बल का तो प्रयोग ही हो रहा, श्वासोच्छ्वास हो रहा है, आयु चल रही है, आयु का प्राण है उनके। आयु प्राण भी जो है ये परद्रव्य रूप है, ये कोई स्वद्रव्य रूप प्राण है क्या? आयु कर्म के निमित्त से होने वाला प्राण है, परद्रव्य का प्राण है, परद्रव्य स्वरूप प्राण है, व्यवहार प्राण इसलिए कहा गया। और इसलिए ये 10 प्राणों से रहित हैं सिद्ध भगवान। उनके आयु भी नहीं है, उनके श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, बाकी तो है ही नहीं। इंद्रिय और बल, इंद्रिय और मन वचन काय बल तो है ही नहीं उनके। मालूम एक चेतना प्राण है, वो उनको भी जीव कहा गया है ना। तो जो प्राणों से जीता है उसका नाम जीव है। तो हे सिद्ध भगवान, आप कौन से प्राण से जी रहे हैं? बोले हम निश्चय प्राण से जी रहे हैं। तो ये जो है उनका वो विवक्षा उसमें आती है। तो देखिए इसमें ये जो इसमें कह रहे हैं, मालूम क्या कह रहे हैं कि बाह्य अभ्यंतर संग से तो रहित है ही आत्मा का स्वभाव, लेकिन फिर भी वो मुनिराज निस्संग परमात्मा की भावना द्वारा, माने जो पूर्ण रूप से निस्संगता को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, तो उन सिद्ध भगवान के जैसा मुझे पर्याय में भी बनना है, ऐसी भावना से उत्पन्न। अब देखो ऐसी जब उनने भावना भाई ना, मुनिराजों ने जब सिद्धत्व की भावना भाई है, तो वो सिद्धत्व, सिद्ध दशा का आनंद तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन जब ऐसी भावना भा रहे हैं तो उस भावना में भी उनको कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है, इसको आप पढ़ो। इसमें कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि निस्संग परमात्मा की भावना द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद स्यंदी, वाह, सुंदर आनंद स्यंदी। स्यंदी का मतलब मालूम क्या होता है? स्यंदी का मतलब होता है स्रोत, आनंद का जो स्रोत है, माने जिससे आनंद निरंतर बहता रहता है, निरंतर उनको आनंद बहता रहता है, इसको आनंद स्यंदी कह रहे हैं। स्यंद मतलब आनंद जो है उसमें से निसृत होता रहता है। एक आनंद स्यंदी का एक अर्थ ये है, और दूसरा एक मालूम स्यंदी का अर्थ क्या है? स्यंदी कहते हैं स्यंदन से स्यंदी शब्द बना, स्यंदन
ये जो स्यंदन है ये रथ को कहते हैं। रथ जो अपन पुराने जमाने में रथ चलते थे ना, तो राजा महाराजा रथ में बैठते थे, तो वो जो है ना रथ में बैठ करके राजा महाराजाओं को जो आनंद की अनुभूति होती थी तो ये मुनिराज भी आनंद रथ पर सवार होकर के विचरण करते हैं। वाह आनंद रूपी रथ पर सवार होकर के, आनंद स्यंदी, आनंद रूपी स्यंदन पर सवार होकर के विचरण करने वाले, परमानंद स्वरूप परमानंद का भोग भोगने वाले, सुख सुधारस के आस्वाद से, देखो तो सही आप, माने ये संधि का अर्थ, दोनों अर्थ घटाना आप, एक वो रथ वाला भी घटाना और एक वो आनंद जो एक आपने पढ़ा होगा ना, एक कोई कहाँ गीत आता है, किसका गीत है वो, आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है पर में तुझे पर की प्यास है, जो भी है, आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है। वाह वाह आनंद, हे जीव, हे मुनिराज, आपके तो आनंद का स्रोत बह रहा, ये काय की उदासीनता है, ये कैसी उदासीनता है, माने आनंद। देखो इसको और आपको यदि उदाहरण इसका समझना हो, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूँ गुरुदेव का उदाहरण देना चाहता हूँ। गुरुदेव भी जब इसकी महिमा में ओतप्रोत होते थे, आत्मा की महिमा में ओतप्रोत होते थे, तो ऐसा उनके आनंद का स्रोत बहता था, आनंद 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 आनंद, माने हमने साक्षात उनको आनंद का वो जैसे घूंट पीते हुए देखा, आनंद का आनंद लेते हुए, आनंद का घूंट पीते हुए, आनंद का रस चखते हुए। देखो ना कितने बढ़िया शब्द दिए गए, आनंद संधि, परमानंद, आनंद अकेला नहीं, परमानंद, सुख सुधारस, क्या बात, ये सुख का, सुख रूपी सुधा माने अमृत, उसका रस पान करने वाले। अब उससे जब वो जो है ना, एक इसका तीसरा अर्थ बता रहा हूं मैं संधि का, उससे जब आत्मा छक जाता है, छक जाता है, समझते हैं, छक जाता है, माने वो तृप्त 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 हो जाता है, आनंद को, आनंद का पान करके जब आत्मा तृप्त 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 हो जाता है, तो उसको यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखो इसके लिए उनने आगे उदाहरण भी दिया, क्या उदाहरण दिया, ऐसा हुआ है मानो पूर्ण कलश की भांति, माने उसके अंदर इतना आनंद भर गया है, इतना आनंद भर गया है कि अब वो आनंद जो है ना उसका उसमें समा नहीं रहा है। पूर्ण कलश हो जाता है जब कलश भर जाता है, दूध से, घी से, पानी नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब उसमें अमृत से, तो वो जब भर जाता है तो उसका अमृत जो है, उसका दूध है, उसका ये छलकने लगता है, छलकने लगता है, छलकने लगता नहीं है, इतना इतना छलक जाता है कि वो जैसे दूध से भरा हो ना, तो वो दूध से वो बाहर भी पूरा छप जाता है। अपन उसके लिए छपना शब्द का प्रयोग करते हैं, जब पीते हैं तो उसको छकना कहते हैं, और जब उसमें घड़े में वो जो वो घड़ा पी लेता है तो उसको छपना कहते हैं, उसको वो भी छप जाता है। और घी का हो तो घी से पूरा लबालब, अंदर बाहर सबसे, अंदर बाहर सबसे, तो पूर्ण कलश की भांति। अब यहाँ आत्मा का आनंद जिनको आ रहा है, ये आत्मा के आनंद में, इसमें इनने एक और मार्मिक बात कह रहे हैं, सर्व आत्म प्रदेशों में भरपूर होता है। माने ये जो आनंद का स्रोत बहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये दिमाग हमारा शांत हो गया है तो सिर्फ दिमाग हमारा अच्छा शांत हो गया है, दिमाग में जो है आत्मा, दिमाग के जो प्रदेश है ना वो शांत हो गए, दिमाग के नहीं, ये कह रहे हैं सर्व आत्म प्रदेशों में भरपूर होता है, सर्व आत्मा के प्रदेश एकदम छकाछक छकाछक, इससे तर बतर हो जाते हैं। ऐसा इसमें इन्होंने बड़ा मार्मिक संदेश कहाँ से निकाला है बताओ। ये मैं इनका भी बड़ा जो है उपकार मानना चाहता हूँ, जिनने ये अर्थ किया, हमारे हिम्मत भाई, उन्होंने ये इसकी टीका लिखी है ना, टीका के अंतर्गत इनने संपादन में ये लिखा है। अब हो सकता है इनके पहले भी जो प्रकाशन हो उसमें भी कुछ हो, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी जो
सुंदर भाषा प्रदान की है वो हिम्मत भाई प्रदान कर सकते थे, तो उनने ये भाषा उसको बहुत सुंदरता प्रदान की। और मालूम गुरुदेव जो हैं इसके एक एक शब्द पर जब ये छपे थे ना, तो गुरुदेव एक एक शब्द पर उनके उनके सामने इसकी प्रूफ रीडिंग हुई है, उनके सामने ये पढ़ा गया है और एक एक शब्द को गुरुदेव ने ओके किया है, ऐसा भी कहो तो चलेगा। ऐसा माने गुरुदेव ने ऐसा प्रमाद नहीं किया है उसमें। जैसे उनका सुबह दोपहर शाम का तो कक्षाएं प्रवचन होते थे, सुबह शाम के, रात की चर्चा होती थी, इसके अलावा समय में वो फिर बैठते थे ये ऐसे इन कामों पर। गुरुदेव जब जब इनके प्रकाशन हुए हैं तो उनने गुरुदेव ने उसमें पूरा पूरा समय दिया, पूरा पूरा। इसलिए जो है वो उनकी आंखों के सामने से निकल के ही मानो इनके प्रकाशन हुए हैं। इसलिए ये जो अभी ये नया प्रकाशन में ये मिस्टेक हो गई ना, जैसे आवृत शब्द आ गया, मुझे लगता है पुराना प्रकाशन में नहीं होगी ये मिस्टेक जो पुराना गुरुदेव के सामने छपा था उस समय प्रूफ रीडिंग में भी बड़ी चुस्ती थी, बड़ी चुस्ती से काम होता था। देखिए, और एक तो अनन्य मन वाले के लिए उन्होंने कहा जिसकी परिणति अन्य के प्रति जाती ही नहीं, ऐसा अनन्य मन वाला। अन्य मन वाला नहीं है, अनन्य मन वाला। अन्य में जिसका मन नहीं जाता है, मन माने चित्त नहीं जाता है, जिसकी परिणति नहीं जाती है, जिसका भाव नहीं जाता है। देखो चित्त मन के शब्द के अर्थ बताएं, चित्त भी मन का अर्थ है, परिणति भी मन का अर्थ है, भाव भी मन का अर्थ है। भाव को भी वो मन का अर्थ बता रहे हैं, भाव भी मन का एक प्रकार से वो है पर्यायवाची। बहुत सुंदर इसका मंतव्य इसमें मिला। अब इसके बाद में जो है अपन इसके आगे चलें भैया। देखिए 159 गाथा अपन आज उसकी टीका पढ़ना चाहते हैं। 159 गाथा, उसका गाथा का अर्थ तो अपन ने पढ़ा है। देखिए एक मिनट इसका ऊपर का भावार्थ बता देना, इसके ऊपर का जरा भावार्थ। बस 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 बस। जो जीव शुद्धोपयोगी वर्तता हुआ, ये 158 का भावार्थ। जो जीव शुद्धोपयोगी वर्तता हुआ, निरोपराग उपयोग वाला है ना, ये शुद्धोपयोग, जिसकी परिणति पर की ओर नहीं जाती, ऐसा वर्तता हुआ आत्मा को स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान दर्शन परिणाम द्वारा स्थिरता पूर्वक देखता जानता है, वह जीव स्वचारित्र का आचरण करने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दृशी ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा, आत्मा दृशी स्वरूप है, ज्ञप्ति स्वरूप है। ये कहां से आए दृशी ज्ञप्ति? ये दृशी ज्ञप्ति स्वरूप शक्तियों में है ना, दृशी शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो वहां से इन्होंने ये दृशी ज्ञप्ति भी शब्द लिया है। इसमें एक दृशी ज्ञप्ति का अर्थ ये भी होता है, ज्ञप्ति का मतलब होता है ज्ञान में आना, ज्ञान में उसकी समझ में आ जाना, इसका नाम है ज्ञप्ति। ज्ञान में, ज्ञान समझने में जब हम उपयोग लगाते हैं वो तो एक ज्ञान करण साधन बनता है, लेकिन जब ज्ञान में हमको समझ में आ जाता है तो उसको ज्ञप्ति कहा जाता है। ऐसे ही दर्शन में जब हमारे आ जाती है चीज, दर्शन में उपयोग लगाते हैं, एक तो वो परिस्थिति है, और दर्शन में जब देख लेते हैं हम उस चीज को तो उसको दृशी कहा जाता है। ज्ञान ज्ञप्ति, दर्शन दृशी, तो ये दृशी ज्ञाति स्वरूप माने ज्ञाता दृष्टा, वो वाली भाषा, वो वाली बात है। स्वरूप आत्मा में दृशी ज्ञप्ति रूप से परिणमित होकर रहना। देखो ये ऊपर कहा था ना अपनम सहावेन, ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे क्यों नहीं रहते, जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे क्यों नहीं रहते। तुम्हारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है तो ज्ञाता दृष्टा रहो ना। यदि तुम ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो हम तुमको स्वसमय कहेंगे, तुमको स्वचारित्र कहेंगे। और यदि तुम जो है जैसे स्वभाव नहीं है उसके विरुद्ध आचरण करोगे तो तुमको हम पर समय कहेंगे, पर चारित्र कहेंगे। पर समय पर चारित्र का मतलब जो है स्थूल अर्थ तो मिथ्या मिथ्या समय, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दृष्टि, ये अर्थ उसका हो जाएगा। इस प्रकार से ये इनने भावार्थ कहा।
अब इसके 59 गाथा जो है, 159 गाथा, यह शुद्ध स्वचारित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। मेरे को वैसे जो है ना आपको जैसे ना चारित्र की टीका भी इसकी पढ़ानी है, ये इसकी 158 गाथा की, तो मैं अपन 158 59 दोनों गाथाओं की जो जैसे ना चारित्र की टीका है वो एक साथ अपन पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। आज अपन 159 गाथा की ही टीका, छोटी टीका है, इसको अपन पढ़ लेते हैं। अभी अपने पास में 10 मिनट का समय है, 10-15 मिनट का, 10-12 मिनट का समय है। देखिए इसकी टीका जो है, इसकी टीका आ रही है, इसके नीचे और टीका, यह शुद्ध स्वचरित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। माने जो वही जो 158 गाथा है उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। शुद्ध स्वचरित्र प्रवृत्ति के मार्ग का कथन है। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है ना, तो इसमें शुद्ध मार्ग, शुद्ध मोक्ष मार्ग, शुद्ध रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसमें भी बड़े जो है ना ये कठिन कठिन शब्द भी इसमें कुछ हैं। एक शब्द ये आ रहा है, इसमें नीचे टिप्पणियां दी हैं, 4 टिप्पणियां हैं इसमें। पीछे की टिप्पणियां 3 थी 158 में, यहाँ पर 4 टिप्पणियां दे रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, जो योगींद्र, वाह गुरुदेव इसमें बहुत रीझे थे। योगींद्र, देखो मतलब मुनि महाराज में भी कुछ श्रेणियां होती हैं मुनि महाराज की। जैसे अपन ने सामान्य श्रेणियां तो अपन जानते ही हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। कुछ आचार्य, एक आचार्य हैं संघ में, तो कुछ उपाध्याय हैं और बहुत सारे साधु हैं। तो जैसे वहां श्रेणी होती है ना, ऐसी इनके जो नाम कहे गए हैं ना, साधुओं की 4 श्रेणियों के 4 नाम और कहे गए, 4 प्रकार के साधु कहे गए। ऋषि, मुनि, यति और अनगार। हाँ, एक ऋषि है, एक मुनि है, एक यति है और एक अनगार है। मालूम ये श्रेणी में भी ऋषि, मुनि, यति, अनगार, इनके बाकायदा ऋषि को उनको कहा था रिद्धिधारी मुनियों को, वो ऋषि कहलाते हैं। मुनि जो है वो अत्यंत मननशील जो हो, उनका नाम वास्तव में मुनि है। ये बहुत बड़ा शब्द है ये मुनि, ये छोटा शब्द नहीं है। माने मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुनि माने जो शुद्धोपयोगी मुनि है, माने जो रात दिन अपना मनन 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 मनन, माने व्यवहार में भी जो है ना दूसरे कामों में उलझते, सुनते ही नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक मुनि महाराज को मैंने देखा था कि वो जो है ना, उनको बहुत लोग परेशान करते हुए लगते थे ना, कि यार लोग आ जाते हैं बहुत परेशान करते हैं। तो वो क्या करते थे, वो दोपहर में जब लोगों के आने का समय होता था ना, तो वो दीवार की तरफ मुंह करके अपने सामायिक में बैठ जाते थे। दीवार की, दरवाजे की तरफ मुंह नहीं करते थे, वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे। अब लोग आते थे और उन्होंने देखा पीछे से महाराज जी तो उस तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे और चले जाते थे। मेरे को एक बार ऐसा मन हुआ कि मेरे को इनसे बात करना है तो उसकी मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। तो वो जो है ना, मैं उनके वहां देख गया, उनके कमरे में गया, तो वो उधर मुंह करके बैठे थे। तो भाई साहब मैं घंटे भर, डायमंड जी मेरे से नाम पूछेंगे तो मैं बता दूंगा उनका नाम, लेकिन मैं घंटे भर तक के वहां बैठा रहा पीछे। उनने वो भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे और हम पीछे उनकी तरफ मुंह करके, हम भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे। हम भी दरवाजे की तरफ थोड़ी मुंह करके बैठेंगे, मुनि महाराज आगे बैठे हैं तो हम भी उनकी तरफ मुंह करके, हम भी घंटे भर बैठ गए। अब पता नहीं उनको कुछ आहट हुई या वैसे उनने टेस्ट लेने का जो भी उनका हुआ होगा, मन उनका थोड़ा चंचल हुआ, तो वो जो है उनने ऐसा पीछे मुड़ करके देखा। तो उनने देखा कि यार ये एक आदमी ये बैठे हैं, हम भी मतलब ध्यान हमारा भी वैसा होगा, हम भी हमने नहीं देख पाया कि उनने देखा। फिर उसके बाद में उनने जो है फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में फिर देखा। फिर देखने के बाद में जब उनको कंफर्म हो गया कि ये आदमी हिलेगा नहीं जब तक के हम बात नहीं करेंगे, ये आदमी हिलेगा नहीं, तो उन्होंने फिर पलट करके, और पंडित जी जानते थे मुझे, बोले और पंडित जी महाराज जी मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये भी एक ये चरित्र है।
मुनि राज का ये मुनि माने मननशील, वार्ताशील नहीं, वार्ताशील नहीं। वार्ता में तो वार्ता कब जो है वो उसमें बदल जाती है ना, ये वार्ता माने कथा, और ये कथा कब विकथा में बदल जाती है, आप समझ सोचो। ये कथा जो है बढ़ते बढ़ते आप ज्यादा डीप में चले जाओगे तो ये विकथा में बदल जाएगी। इसलिए जो है शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई थी तत्व चर्चा से, अब बात पहुंच कहाँ गई, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए क्या, उनको ऐसा नहीं, इसमें आ गई बात, ये कथाओं में पहुंच गई। इसलिए मुनि जो है वो बहुत श्रेष्ठ दर्जा है। इसके बाद में दूसरा दर्जा है यति का, तीसरा दर्जा है यति का। मैं इसको क्रम स्थापित कर रहा हूं अरुण जी। ऋषि, दूसरे नंबर पर मुनि, मुनि माने जो शुद्धोपयोगी चरित्र वाले मुनि, जो निरंतर अपने आत्मा के ध्यान में रहने की कोशिश करने वाले मुनि हैं, माने मन से ये मुनि कहलाते हैं। और यति जो होते हैं ना, यति एक मिनट, यति होते हैं काया से। इसलिए यति को मैं तीसरा दर्जा मैं भी देना चाह रहा हूँ, उनने भी दिया, मैं तीसरा दर्जा क्यों दे रहा हूँ कि यति ये जो है ये काया से बहुत तपस्चरण आदि करने वाले, बहुत तपस्चरण आदि करने वाले, लेकिन इनका दर्जा मुनि से ऊपर नहीं हो सकता, इनका दर्जा मुनि से ऊपर नहीं हो सकता। और ऋषियों का दर्जा क्यों अधिक बड़ा है, क्योंकि उनने इतना अपने यति पने में और मुनि पने में उतने वो दत्त चित्त हुए हैं, उससे उनको इतनी विशुद्धि प्राप्त हुई है, ये तो उनको फल मिल गया, ये रिद्धियां जो हैं उसके फल में प्राप्त हो गई, माने ये उसी का फल है, ये मुनि पने का और यति पने का फल। तो यति जो है वो जो यतनशील होते हैं वो यति होते हैं, जो तपस्चरण आदि में विशेष प्रवृत्ति करते हैं वो यति कहलाते हैं। और चौथा दर्जा मालूम क्या है? चौथा दर्जा, चौथे दर्जे का नाम है अनगार। माने ये मुनियों का सबसे छोटा दर्जा है ये अनगार। अनगार का मतलब क्या है? बोले इनने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया है, बस इसका नाम अनगार है। और संघ में आ गए हैं, हमारे संघ में आ गए हैं। अब धीरे 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 इनमें वृद्धि होगी, इनके चरित्र में वृद्धि होगी, विशुद्धि में वृद्धि होगी। आ गए ना, घर छोड़ के आ गए हैं। अब यतिपना प्रकट होगा इनका, यतिपने से फिर मुनिपना प्रकट होगा, मुनिपने के बाद में फिर ऋषि का नंबर आए तो आए। अब ये चौथा काल, पंचम काल जो है, इसमें समझ लो ये ऋषि पन्ने का मालूम नहीं क्या विधान है, होते हैं क्या नहीं होते हैं भगवान जाने। तो ये जो है इस प्रकार से। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे अरुण जी? नहीं, वह मुनि के लिए मनन मात्र ऐसा कुछ शब्द है शायद। हाँ वही मुनि नहीं, मुनि शब्द के लिए तो जो अपने समय सार में एक गाथा है 154-55, वहां पर उन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं। काय के नाम दिए हैं वो? कुछ नाम दिए मुनि, मुनि के ही पर्यायवाची, उसमें 7-8 बताए, उनमें मुनि भी एक बताया है। और वहां पर जो आप अर्थ कर रहे हो ना टीका में, अमृत चंद्राचार्य ने मनन मात्र ऐसा ही अर्थ किया, मनन मात्र। माने ये स्पेशलिटी की बात होती है। माने ऐसा नहीं है कि जो मुनि हैं वो सिर्फ मनन ही करेंगे, वो आहार के लिए नहीं जाएंगे या तपस्चरण आदि नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ नहीं समझना। उसका मुख्यता की बात है, मुख्यता से वो मननशील है, मुख्यता से वो यतनशील है, मुख्यता से वो अनगार है, इस अपेक्षा से बात है। बाकी तो सभी चीजें हीनाधिक रूप में सब में सब होता है, एक अपेक्षा से ये बात है। चलिए यहाँ पर अपन बात कर, योगींद्र शब्द गुरुदेव का मैं बता रहा था। गुरुदेव कह रहे योगींद्र जो हैं वो योगींद्र कैसे हैं? देखो, मुनियों को कह रहे हैं योगियों के जो इंद्र हैं। ये यद्यपि ये जो शब्द है ना, ये गणधर परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। और फिर बाद में अब जो है बाद में यदि हम जाएं, उनके बाद में जाएं तो आचार्य भगवंत हैं, वो योगियों के इंद्र हैं। 700 मुनियों का संघ था, अकंपनाचार्य उनके योगींद्र थे। 700 मुनि योगी हैं, मुनि हैं, और उनके योगींद्र जो हैं वो अकंपनाचार्य, उनके आचार्य। वो योगींद्र शब्द से महिमावाची शब्द है। योगींद्र आचरण से भी योगींद्र बनते हैं, एक तो पद से बन गए, आचरण से भी योगींद्र। अरे उनके आचरण ओ हो योगियों के इंद्र थे।
योगियों के, उनका नाम सब जगह सर्वत्र अन्य संघों में माने वो नाम से जाने जाते हैं। ओहो, अच्छा उनकी बात कर रहे हो आप, उनके संग में वो जो मुनिराज हैं वो तो योगींद्र हैं। ऐसा माने योगी भी उनका ध्यान करते हैं, ऐसे योगींद्र। गुरुदेव इसमें बहुत रीझे थे। समस्त मोह व्यूह से बहिर्भूत होने के कारण, ये मोह व्यूह शब्द का अर्थ हम पढ़ेंगे, पर द्रव्य के स्वभाव रूप भावों से रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए, पर द्रव्य के स्वभाव रूप भाव माने पर द्रव्य के स्वभाव रूप भाव माने विभाव भाव, आत्मा के विभाव भाव, उससे रहित स्वरूप वाले वर्तते हुए स्वद्रव्य को एक को ही, देखो स्वद्रव्य को कहो अथवा एक को कहो, एक ही बात। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि एक माने स्वद्रव्य होता है। एक माने ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक द्रव्य पकड़ लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, उसका ध्यान करने का नाम आत्मा का ध्यान है, उसका नाम जो है वो ध्यान है। कोई भी एक चीज पकड़ लो, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम है। यहाँ लिख रहे हैं वो स्पष्ट, स्वद्रव्य को माने एक को ही। इसका संस्कृत में भी होगा, देखो स्वद्रव्यम एकम एव अभिमुख्येन अनुवर्तमान। अब देखो इसमें अभिमुख्य शब्द डाला है। अभिमुख्य माने मुख्यता से, बुद्धिपूर्वक। अभिमुख्येन माने बुद्धिपूर्वक उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया। अबुद्धिपूर्वक अब कुछ हो जाए तो वो बात की बात है। तो ये अभिमुख्येन, अभिमुखता से अनुसरते हुए निज स्वभाव भूत दर्शन ज्ञान के भेद को भी आत्मा से अभेद रूप से आचरते। वाह वाह, दर्शन ज्ञान में भेद है, दर्शन अपना काम करेगा, ज्ञान अपना काम करेगा, लेकिन ये अभेद रूप से फिर कैसे वर्तेंगे? बोले जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, हे दर्शन, जिसका तुम दर्शन कर रहे हो, मैं उसी का ज्ञान कर रहा हूं। इसलिए दोनों में अभेद हो गया। आचरते हैं वे वास्तव में स्वचरित्र को आचरते हैं। अब इसमें इतनी ही टीका है इनकी। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित, अभी देखो इसके बहुत सारे टिप्पणी के पॉइंट हैं। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के आश्रित अभिन्न साध्य साधन भाव वाले, अभिन्न साध्य साधन का बहुत मार्मिक अर्थ है। निश्चय नय के आश्रय से, अभिन्न साध्य साधन को उन्होंने निश्चय नय के आश्रय से ऐसा घटाया। अभिन्न साध्य साधन वाले निश्चय नय के आश्रय से मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया, जो पहले 107वीं गाथा में दर्शाया गया था। मैंने 107 गाथा में भी इसकी थोड़ी सी चर्चा आई थी। वह स्वपर हेतुक, अगले पेज पे जाएगा, बस स्वपर हेतुक पर्याय के आश्रित भिन्न साध्य साधन वाले व्यवहार नय के आश्रय से। देखो निश्चय व्यवहार दोनों की संधि मिलाकर के चल रहे हैं आचार्य। जो 107 गाथा में कहा गया था वो भिन्न साध्य साधन वाला था, वो व्यवहार नय के आश्रय से था, पर्याय के आश्रित था, और वो उसका निरूपण किया गया था। इसमें परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई कहे कि साहब तुम भिन्न साध्य साधन बता रहे हो क्या अभिन्न साध्य साधन बता रहे हो, बोले इनमें विरोध नहीं है। ये बात अलग है कि जब शुद्धोपयोग का काल है तभी अभिन्न साध्य साधन है, और जब व्यवहार के सविकल्प अवस्था में है मुनिराज तो वो भिन्न साध्य साधन वाले हैं, लेकिन वो भिन्न दोनों के अविरोध से प्रवर्तते हैं, वो दोनों के अविरोध से। अब वहां नहीं लग पा रहे हैं तो ये बाहर में आकर के भी ऐसा कार्य करते हैं कि वापस अपने शुद्धोपयोग में चले जाए। इसलिए जो है इनका अविरोध है। अब आ गए हैं तो क्या करें, बोले फिर से जाने का प्रयास करें, फिर से जाने का प्रयास करें। ऐसा परस्पर विरोध आता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति, वाह, सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण। सुवर्ण तो है वो निश्चय अभिन्न रत्नत्रय, अभिन्न साध्य साधन, और ये पाषाण सुवर्ण पाषाण जो है ना ये भिन्न साध्य साधन है। लेकिन हम सुवर्ण पाषाण पे भी जो मेहनत करते हैं वो काय के लिए करते हैं? वो ओरिजिनल शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति के लिए। इसलिए जो व्यवहार निश्चय को साध्य बनाए
उस व्यवहार की ही वास्तव में व्यवहार संज्ञा है। और जहां पर नामो निशान ना हो निश्चय का, और फिर तुम कहो कि साहब ये व्यवहार है, तो हम उसे व्यवहार मानने को भी तैयार नहीं है। जिनवाणी ऐसा कहती, वो व्यवहार भी नहीं ऐसा, क्योंकि सुवर्ण और सुवर्ण पाषाण की भांति निश्चय व्यवहार को साध्य साधन पना है। इसलिए पारमेश्वरी जिन भगवान की तीर्थ प्रवर्तना, वाह वाह वाह, दोनों नयों के अधीन है। वाह क्या बात है। तीर्थ प्रवर्तना जो है वो एकेण बिना छिज्जई तित्थम अन्येन उन्नतच्चम, ये जो तीर्थ की प्रवर्तना है ये दोनों नयों के अधीन है। इस प्रकार से यहाँ पर ये टीका अपन ने पढ़ी है, इसमें और बहुत मर्म है। और कल अपन यदि इसके नीचे की ये पढ़ेंगे ना टिप्पणियां, तो उसमें आपको वो पूरा उसका मर्म ख्याल में आए। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, और मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है, वो महेश बोल रहे थे ना कि जैसे मैं भाग रहा हूँ जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन वो प्रकरण आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरे को उसमें वो भी थोड़ा सा लगता है। ठीक है, जैसा भी है अपन और चर्चा आगे करें। हाँ भैया सुदर्शन जी। आज हम पंचास्तिका संग्रह की गाथा 108, 58 और 159 पर बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। इस गाथाओं में आचार्य ने जो स्वचरित्र है, स्वसमय है और शुद्धोपयोग है, उसका बड़ा मार्मिक विश्लेषण इन दोनों गाथा में भी आया है। रत्नत्रय को ही यहाँ स्वसमय कहा है, और उसका एक क्रम आचार्य ने बनाया है कि सर्वोत्कृष्ट चारित्र को लिया है, उसके बाद दर्शन को, और उसके बाद ज्ञान को। ऐसा ही समय सार जी के दूसरी गाथा में भी आया है, ये आपने बताया। और फिर गुरुदेव श्री की बात है कि गुरुदेव श्री भी जो सात्विक गुण स्थान के ऊपर वाला जो शुद्धोपयोग है, उसकी चर्चा गुरुदेव श्री बड़े आनंद के साथ करते थे। फिर इस गाथा के अंतर्गत एक शब्द आया अनन्य मन वाला। उसका अर्थ ये होता है कि जो केवल अपने आत्मा को जानता देखता है। फिर उसके पश्चात सोपर प्रकाशक की भी चर्चा आई कि वास्तव में हमारी जो आत्मा है वह आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं है, वो केवल स्वप्रकाशक, क्योंकि स्वप्रकाशक में ही आत्मा अनुभूति का विषय बनता है, पर प्रकाशक में अनुभूति का विषय नहीं बनता। भले ही ज्ञाप्ति परिवर्तन अबुद्धिपूर्वक भले ही हो, किंतु बुद्धिपूर्वक तो आत्मा की ही अनुभूति होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाना ध्यान से। फिर इसके बाद जब हम गाथा के नीचे जो शब्द आए हैं निरुपराग, व्यावृत्त और अनन्य मन वाला, उस पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई। निरुपराग माने निर्मल, पूर्ण निर्मल, पूर्ण अविकारी और पूर्ण शुद्धता का द्योतक, ये निरुपराग शब्द है। जैसे दृष्टांत भी दिया है कि पूर्ण कलश की भांति। उसके बाद व्यावृत्त जो शब्द आया है, और उसी में जब निरुपराग का अपन चर्चा कर रहे थे उस समय 10 प्राणों की भी चर्चा आई। उसमें 1 प्राण की, 4 प्राण की और 10 प्राणों की चर्चा आई। 1 प्राण सिद्धों का होता है, जो चेतना प्राण से ही सिद्ध भगवान जीवित है। फिर 4 प्राण की चर्चा आई, जिसमें मन बल, काय बल, आयु बल और साक्षस्वाद जो अनंत परमात्मा के होते हैं, और सामान्य सांसारिक जीवों के 10 प्राण होते। इस प्रकार इन प्राणों की भी चर्चा वहां पर आई। फिर अंत में गाथा के अंतर्गत जब हम टीका पढ़ रहे तो टीकाओं में जब शब्द आया योगींद्र, तो उस योगींद्र पर भी बहुत चर्चा हुई, और उसमें मुनियों की जो महानता है उस पर भी चर्चा हुई। और मुनियों को जो 4 प्रकार से अभिभावित किया जाता है, तो वो शब्द आए थे। एक ऋषि जो रिद्धियां प्राप्त करने वाले होते, मुनि जो बहुत मननशील होते हैं, यति
जो अत्यंत तपस्या, कठोर तपस्या करते और अनगार जो घर से विमुक्त होते। ऐसे इन चार शब्दों का भी अर्थ आया। और फिर योगींद्र जो शब्द है आया, उसमें गुरुदेव श्री बहुत रिश्ते थे और उन्होंने जो अर्थ किया है वो योगियों के जो इंद्र है, माने जो मुनिराज है वो योगी है और उनके जो अधिष्ठाता है, उनके जो आचार्य है वो इंद्र। इस प्रकार योगियों के जो इंद्र है वो योगींद्र है। इस प्रकार आज हमने प्रवचन के माध्यम से चर्चा सुनी। जय जिनेन्द्र। हमारे तीर्थ धाम सिद्धायतन वाले डॉक्टर गुलाब जी हमारे साथ में आज जुड़े थे। भाई साहब जय जिनेन्द्र आपको। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए हम प्रवेश करते हैं। और भी हमारे साथ में भाई साहब जय जिनेन्द्र, गुलाब जी जय जिनेन्द्र। चलिए आप सभी को भी जय जिनेन्द्र। हमारे अशोक भैया जुड़े हैं, अरुण मोदी जी जुड़े हैं, जय कुमार जी हैं, सुरेश भैया डायमंड हैं। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।